हनुमान जी ने बुला लिया आपको यहाँ। अच्छा ये बताइए महाराज, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ज़्यादातर पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे जब भी ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है, तो मतलब मैं और भगवान को कुछ मतलब दर्शन तो करती हूँ पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? जैसे अपने जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी धर्म मतलब पूजा हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं बताओ? सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभी आप ही कह रही हैं ये भगवान की वो भगवान, कौन कौन से आपके मन में कौन कौन भगवान का ख्याल आता है? वैसे मैं खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल और हनुमान जी महाराज की पूजा करती हूँ, पर मैं उतनी नहीं करती जितना मैं। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ? वैसे तो नहीं पता। आप ही बताओ। नहीं पता गुरु जी। फिर भी 1 2 3 4 कितने 10 20? कोई अब सब भगवान ही है सर। अब मैं कौन कौन, जैसे आप कह रहे हैं सब भगवान हैं, कौन कौन भगवान हैं गिनाओ हमें। कृष्ण भगवान, हाँ, हनुमान जी, हाँ, भोले बाबा, ठीक है, लक्ष्मी मैया, हाँ, पार्वती मैया, संतोषी माता। अब अच्छा। ऐसे नव दुर्गा में 9 माता आती हैं, ये माताएं। ठीक है, विष्णु भगवान, हाँ, भगवान काफी भगवान है, मैं कैसे नाम बता पाऊंगी। राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण हैं वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी हैं वो। मारवाड़ी? लो भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य हैं आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। ये सिर्फ अज्ञान है बेटा, इससे कुछ ना होगा आपका जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान एक हैं और उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। आप कहो राम, नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। जैसे बताओ, पानी बोलो, पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाव, ओश, कोश। कितने हो गए? 4। फिर से बताओ कितने हो गए? 5। पानी, हाँ, बर्फ। जो पानी है क्या वही बर्फ है? बर्फ अलग है और पानी अलग है, क्या ऐसा है? बताओ। नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही भाप है। भाप क्या है? पानी की भाप है। तो पानी ही है ना। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, और पानी ही ओश है। ओश सवेरे गिरती है, क्या है वो? पानी की भाप, ओस है। पानी ही है। चारों क्या है? सारा पानी है। पानी, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग हैं। हाँ, उसी तरह व्यवहार में 4 हैं, नाम रूप 4 हैं, पर तत्व की दृष्टि से चारों एक हैं। उसी तरह राम, कृष्ण, नारायण, खाटू श्याम, ये सब व्यवहार में तो अनेक दिखते हैं पर तत्व में एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश मिलेंगे, वृंदावन आएंगे बिहारी जी मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विट्ठलनाथ जी, सांवरिया सेठ। तो क्या ये अलग अलग हो गए? अरे रूप अलग अलग हैं, तत्व तो एक ही है। अब जैसे आपने कहा दुर्गा और पार्वती, अरे लक्ष्मी एक हैं, वह एक लक्ष्मी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई, और वह एक लक्ष्मी 9 देवियों के रूप में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के रूप में पूजती हैं। आपने कहा हनुमान जी, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी सदा राम जी के द्वार पर खड़े रहते हैं, जिनके वसंतम सदा वसंतम हृदयारविंदे। जो शिव नारायण का, जो शिव राम और कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो शिव जो भगवान के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वह शिव भी भगवान के ही अवतार हैं, कोई अलग।
तो मूल रूप से माटी एक है, पर माटी के बर्तन अनेक होते हैं। घड़ा, सुराही, दिया, ये कुल्हड़, खिलौने, माटी तो एक है, पर उनके खिलौने, उनके आभूषण, उनके अनेक। सोना एक है पर आभूषण अलग अलग। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। अब फिर तो ना गिना दोगी 10-20? अब नहीं गिनाऊंगी। अब तो फिर बताओ खाटू श्याम किनके हैं? खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, तो किस एक के हैं कि सबके हैं? एक ही की है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, सबके। ठीक ठीक, दे दो अब किसी और को। अब आपसे हम बात ना कर पाएंगे। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुजी, पहले मैंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है। हाँ। तो जैसे दोबारा भी ले सकता हूँ, मतलब आपसे चाहूँ तो गुरु जब ले मंत्र। चुके हैं तो क्या जरूरत है? जी, मतलब मंत्र याद है? जी, गुरु जी कौन है? वो गांव पे है जी मेरे गुरुजी। हाँ, तो मंत्र लिया है, जाप कर रहे हैं, जी, मन जी। लगा के जाप करो। श्रद्धा रख सकते हो सब में। जी जी दीक्षा गुरु यदि हो गए तो हो गए। अब आप शिक्षा गुरु मान सकते हैं किसी को, जी। इनसे हमें शिक्षा मिली, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। जी जी। जैसा गुरुदेव, मंत्र ज्यादा जाप करने चाहिए का नाम ज्यादा जाप करने चाहिए गुरुदेव? मंत्र और नाम दो थोड़ी होते हैं, जी, दो होते हैं। नहीं तो नहीं। हाँ, तो आप दो काहे कह रहे हैं? नहीं, जो जैसे- मंत्र है जी वही तो नाम है। मंत्र में भी तो भगवान का नाम होता है। जी जी वही तो है, जी एक ही। जाप करो। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी बोलो बेटा। जी गुरुजी, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी। आपके जब से प्रवचन सुने, जब से यही सोचते थे कब गुरुजी के दर्शन होंगे। आपके दर्शन पाके बहुत खुश हुए हम। और हमारा बेटा है, 5 बेटियों पे पाया है गुरुजी। आपके प्रवचन इतने सुनता है, बिना भजन के आपकी नींद नहीं आती इसको। अच्छा। और गुरुजी, आपके भजन के से ही हमने इसको प्राप्त किया है गुरुजी। और हमारे पति भी ज़्यादा भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, वो आपके भजन सुनने से और वो बहुत विश्वास करने लगे गुरुजी। वाह, कथा विश्वास ही प्रकट करती है। जी जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, वो आज हमें छीन धाम में आके पूरी हुई गुरुजी। बिल्कुल, भगवान आपकी इच्छाएं राधे पूरी राधे। करें। जी बोलिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण भैया। गुरु जी, आपके दर्शन करना था गुरु जी बस, और आपके चरण सुना था। जी खुश रहिए। कोई सवाल? राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला सब भगवान एक हैं, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हैं, एक ही हैं? ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। ये बताओ कि हमारे घर में जो लाइट है, तो घर के बाहर जो तार जाता है, हाँ, कितने तार होते हैं? वो तो कई सारे होते हैं। 3 होते हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3 फेस होते हैं। 3 हाँ। तार होते हैं। हाँ, अर्थ का अलग 3 तार होते हैं। अब बताओ बिजली कितनी होती हैं? 1। बिजली एक है तो तार 3 क्यों हैं? पता नहीं। इसलिए है क्योंकि एक बिजली 3 भागों में डिवाइड इसलिए की जाती है कि मशीन इत्यादि 3 फेस की होती हैं, पावर ज़्यादा चाहिए तो 3 फेस को डिवाइड कर दिया। एक बस लाइट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किस लिए? केवल व्यवस्था के लिए, कि आपके घर की एसी चल जाए, कि आपके घर की मशीन चल जाए, है ना। तो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तीनों में बिजली है, चाहे आप फेस 1 का तार पकड़ो तो बिजली, फेस 2 का तार पकड़ो तो बिजली, और फेस 3 का तार पकड़ो तो बिजली। तीनों में एक ही बिजली घूम रही है, लेकिन व्यवस्था के लिए 3 भाग कर दिए। उसी प्रकार भगवान एक हैं, पर व्यवस्था के लिए एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करने की व्यवस्था, विष्णु बनकर सृष्टि पालन करने की व्यवस्था, और शंकर बनकर सृष्टि का संहार करने की व्यवस्था। एक तत्व ही
तीन भागों में डिवाइड हो गए, वह तीन नहीं है। अच्छा, तो अपन एक भगवान की पूजा करते हैं तो दूसरे भगवान अपन को आशीर्वाद नहीं देते? क्यों नहीं देते? तीन है ही नहीं, समझो, तीन है ही नहीं। बिजली तीन है ही नहीं, बिजली तो एक है। उसी प्रकार आप शिव की उपासना करेंगे हाँ, तो भी भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, और नारायण की उपासना करेंगे तो भी शिव जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये दो नहीं, रूप दो हैं पर तत्व एक है। एक ही पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो पेड़ के पत्ते, शाखे, फल तक, फूल तक अपने आप पहुंच गया। आप नारायण को प्रणाम कर लो तो सब तक पहुंच गया, शिव को प्रणाम कर लो तो सब तक एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। अच्छा ठीक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत तरस रही थी, आखिर आप मुझे आज मिल ही गए। टीवी में मैं आपको सुनती थी, घर में सब बड़े बड़े थे पर मैं आपको सुनती थी, सबसे ज़्यादा मैं आपको लगाती थी टीवी पे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। वृंदावन कभी आइएगा आप सब लोग और वहाँ बिहारी जी का दर्शन कीजिएगा। पर पढ़ाई मन नहीं लगे ज़्यादा तो क्या करना चाहिए? नहीं लगे तो भी लगाना चाहिए, तो भी पढ़ना चाहिए। कैसे? मन का क्या है, मन तो भटकता ही रहेगा। मन किसी का नहीं लगता, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कैसे लगाएं? हाँ, कैसे लगाएं? अभ्यास से लगाओ। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है? नहीं आती। नहीं आती? रोटी बनानी आती है? आती है। गोल बना लेती हो? हाँ। तो जब पहली बार रोटी बनाई थी तब गोल बन गई थी क्या? नहीं। फिर कैसे बनी? बन गई धीरे धीरे अभ्यास, है ना, धीरे धीरे। कैसे? अभ्यास से। जैसे कोशिश करने से, अभ्यास करने से आपको रोटी बनाना आ गया, अभ्यास करने से साइकिल चलाना आता है, अभ्यास करने से आप एरोप्लेन उड़ाना सीख जाएंगे। हर काम आपको किससे आया? आपको साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन करते करते आप फिर अभ्यास करती हैं तो आपको साड़ी पहनना भी। हर काम किससे आता है? हर काम किससे आता है? अभ्यास से। उसी प्रकार मन भी कैसे वश में होगा? अभ्यास से वश में होगा। धीरे धीरे लगाओ, अभ्यास करो, हो जाएगा। राधे 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 गुरु जी। जी मैया। वो पाए लागी गुरु जी, मेरे बच्चों को और मेरे को आशीर्वाद दो, बस आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। प्रसन्न रहिए। पीछे ले जाना माइक बेटा, पीछे भी लोग खड़े हैं। सब बैठ जाओ। यदि माइक आप तक आए तो प्रार्थना मेरी है कि सब बैठो, है ना। पढ़े लिखे लोगों की तरह अपने शिक्षित समाज का परिचय दो और अव्यवस्था ना फैलाना। सब बैठ जाइए, समझदारी का बहुत परिचय दीजिएगा। शिक्षित हैं आप, इसका परिचय। बैठ जाओ, सब बैठो मेरे भैया, बैठो। अब व्यवस्था ना फैले, ठीक है। पीछे जिसका सवाल है वो हाथ उठा लें। पहले बैठोगे तब प्रश्न का उत्तर होगा। भैया सब बैठ जाओ, जो खड़े हैं मेरे दोस्त भाई बैठ जाओ, अब व्यवस्था ना फैले। सीताराम गुरुजी। सीताराम भैया। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन क्यों विचलित होता है? भक्ति करने से मन इसलिए विचलित होता है क्योंकि मन भक्ति से डरता है। क्योंकि आपके मन में जितनी निगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता, पाप भरे हैं, तो जब आप भक्ति और पुण्य से जुड़ते हैं तो आपके अंदर के पाप घबरा जाते हैं कि अब हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो आपके अंदर की नकारात्मकता निकलने लग जाती है। तो वो आप किसी से कहो कि ये घर छोड़ दो जहाँ वर्षों से कोई था, तो वो तो छटपटाएगा। आपके अंदर सालों से नकारात्मकता भरी है, पाप भरे हैं। आज आप सत्संग करेंगे तो पाप घबराएंगे, तो वो घबराते हैं और आपको वहाँ से परेशान करते हैं। फिर भी आप मन भगवान में लगाए रहेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी और आपके अंदर की नकारात्मकता की हार हो जाएगी। तो ये शुरुआत है। शुरुआत करेंगे तो छटपटाहट तो होगी, जो अंदर पाप समाये पड़े हैं। गुरुजी, जैसे मैं जोगी अभ्यास में जैसे त्राटक करता हूँ तो वो फायदेमंद है गुरुजी, कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान तो नहीं है? क्या करते हैं? त्राटक गुरुजी। ये क्या होता है? त्राटक फोकस करने के लिए गुरुजी। अच्छा, योगिक क्रिया योग करते हैं? जी गुरुजी। योग करते हो आप? जी गुरुजी। हाँ, तो करता हूँ। योग तो अच्छी चीज है। जी गुरुजी। तो अच्छा है ना, योग तो हम भी करते हैं, योग करना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। रोज योग करो, निरोग रहो, जी गुरुजी, खुश रहो। और दो किसी का सवाल हो तो
जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी भैया, जय श्रीमन नारायण। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन हो गया प्रभु। खुश रहिए। हमारे 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं और हमारी धर्म पत्नी 3-4 सालों से बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होकर आपकी भक्ति और आपके प्रवचन में लीन हो चुके हैं। पहले मांसाहारी थे जी। अच्छा महाराज जी, और हमारे ससुर साहब जी बहुत ही बड़े पीने खाने वाले थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिता दी। अच्छा। हाँ, पूरी ज़िंदगी नागपुर में रहते हैं और आपके कृपा आशीर्वाद से उन्होंने आज 5-6 साल से ये सारी चीज़ें छोड़ दी। वाह। और दिन भर रिटायर हो गए हैं, घर पे मैकेनिक थे, रिटायर हो गए, आँख से कम दिखता है महाराज जी। वो दिन भर केवल घर में बैठकर आपकी ही केवल आराधना प्रार्थना करते हैं और उनके मुल्क से दिन भर केवल जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। मतलब इतना अद्भुत चमत्कार मैंने अपने भविष्य में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। जो हमारे पिताजी मांस मदिरे के अलावा रहते नहीं थे, आज बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो गए और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने जवाई और बेटा को आपके वृंदावन धाम में लेके जाएंगे। और एक बार गए भी थे, लेकिन आप कहीं और चले गए थे, तो बहुत जिद किए उन्होंने कि गुरु जी के जब तक दर्शन नहीं होंगे, जब तक कि हम जाएंगे नहीं। वो हमारी सासू माँ उनको लेके आ गई और फिर उन्होंने फिर संकल्प किया कि अब सासू माँ को नहीं लाएंगे, अब बेटी जवाई और नाती अपन जाएंगे 2-3 दिन हम गुरु जी के आश्रम में। अभी 4 तारीख से हम वृंदावन ही हैं। जी जी। तो अभी जून में वृंदावन रहेंगे। जी जी जी। तो आप लोग टीवी पर देख लिया करो कि कब वृंदावन है और कब वृंदावन से बाहर हैं। जी जी। तो जब रहें तब आप ले आइए। महाराज जी, सबने तो ये सब चीज़ें कर दी है महाराज जी। मैं भी बहुत भक्ति करता हूँ महाराज जी, लेकिन मुझसे क्यों सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। 50% मैं आपका हो गया हूँ, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि 50% मैं पूरा 100% हो जाऊँ महाराज जी आपके दया से। हमारे नहीं, भगवान के होना है हम सबको। जी जी जी। हम सबको भगवान का होना है। जी जी। तो आप हो जाएंगे। आपकी सरलता, आपका हृदय अब धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। जी जी महाराज। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप पूर्ण शुद्ध होके, शुद्ध वैष्णव होके भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। देखो, गलतियां करना गलत नहीं है। यदि हमने पाप किए हैं तो उन्हें छोड़कर शरण में चले जाओ तो भी क्षमा है। जैसा कि गलतियां सब करते हैं, बस आत्मसमर्पण करने की देर है। दो माइक। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरे मन में, एक जिज्ञासा है। ये सनातन की बात होती है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनातन से तात्पर्य क्या है, किस आधार पर सनातन नाम रखा गया है धर्म का? सनातन कहते हैं पुराने को, जो प्राचीन हो जी, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन है। हमारा धर्म सनातन मीन्स पुराना। अच्छा, इसके पहले एक शब्द आप भूल रहे हैं। हमारे धर्म का नाम सनातन नहीं है। सनातन तो पुराना होता है। हमारे धर्म का नाम है सत्य। सत्य सनातन धर्म की, सत्य ही हमारा धर्म है। सत्य है सनातन। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन। ईश्वर ही सत्य है।